नमस्ते, मेरा नाम अनामिका है। मैं संकल्पित प्रयास में सृजन फेलो के रूप में कार्य करती हूँ। तो हम ये जानते हैं कि हमारे आसपास हवा है इसीलिए हम सांस ले पा रहे हैं। तो जब वस्तु हिलती है या आपस में टकराती है, तो उनके आसपास जो हवा होती है वो भी हिलती है या वो भी टकराती है। तो उनके हिलने से क्या होता है? उनके हिलने से कंपन होता है। तो वो जब कंपन करती है तो वो हमारे कानों तक पहुंचती है, जिससे हमें आवाज सुनाई देती है। जैसे मैं ये ताली बजा रही हूँ, तो जब मैंने ताली बजाया तो जब मेरे दोनों हाथ आपस में टकराए तो उनके टकराने से कंपन हुआ तो ये आवाज मेरे कानों तक गई, तो जिससे हमें आवाज सुनाई दी। इसको हम कहते हैं ध्वनि। तो आज हम पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में। तो आइए हम इसे एक एक्सपेरिमेंट की मदद से और अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि हम ध्वनि का कैसे उपयोग या कैसे इसके बारे में हम अच्छे से जान सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लेंगे 2 पेपर कप। हम इस पेपर कप की जगह जो माचिस की बड़ी डिब्बी होती है उसको भी हम ले सकते हैं। उसके लिए हमें लेना है धागा और हमें लेना है एक नुकीली चीज, वो एक पेन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, एक नुकीली चीज हमको लेनी है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को हम कैसे करते हैं। तो इस 2 पेपर कप में हमें एक 5 मीटर या 4 मीटर का एक लंबा धागा चाहिए। तो ये जो 2 पेपर कप है इसमें हम छेद करते हैं। मैं इस हम इसके एक सिरे को इसके अंदर डालेंगे। मैं इसके एक सिरे को इसके अंदर डाल रही हूँ। ड्राई का हम इसके एक छोर पे गांठ बांध देते हैं। वैसे सेम हम दूसरे ग्लास पे भी वैसे ही करेंगे। उसके दूसरे छोर को हम इस सुई की मदद से हम इसमें छेद करते हैं और उसके दूसरे छोर पे धागे को डालते हैं। तो हम ये अंदर वो इसमें भी हम दूसरे छोर पे एक गांठ लगा देते हैं। तो ये हमारा तैयार हो गया पेपर कप टेलीफोन। इसको आप बोलते हैं पेपर कप टेलीफोन। तो हम इसको ये देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं अपने एक साथी को बुलाती हूँ और फिर हम दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। आइए हम इस पेपर कप टेलीफोन को प्रयोग करके देखते हैं कि ये कार्य करता है कि नहीं करता है। तो इसका एक पेपर कप को मैं अपने मुंह के पास रखूंगी और दूसरे पेपर कप को वो अपने कान के पास लेके सुनेगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, और ये ध्यान रहे कि ये जो धागा है वो हमेशा तना रहे और इसमें किसी भी प्रकार का रुकावट ना आए। ठीक है, तो अपनी उंगली को आप कप पे ही रखें, ना कि धागे से। ओके। मानसी, क्या कर रहे हो आप? तो देखिए ये अच्छे से सुनाई दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पे रुकावट डालते हैं तो क्या ये सुनाई देता है? ये भी हम टेस्ट करते हैं। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। हम एक बार और करके देखते हैं। नहीं। तो हमने ये देखा कि हम जब इस पे रुकावट डाल रहे हैं तो ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर रहा है। तो हमें ये पता चलता है कि ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक
पहुंचती है। तो इसको हमारे कानों तक पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। हमने देखा कि ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब मैं एक कप में बोलती हूँ तो उसमें कंपन होता है, तो वह धागे के माध्यम से दूसरे जगह पे जाती है और हमें ध्वनि सुनाई देती है। आइए हम ये जानते हैं कि ये डेली लाइफ में कैसे रिलेट कर सकते हैं इसको। ध्वनि जो है वो ठोस, द्रव और वायु तीनों में गति करती है। जब मैं इसे इस बोर्ड पे टैप करती हूँ तो इसमें कंपन होती है, तो इससे आवाज आती है। हवा होती है, आंधी तूफान होता है, तो उसमें भी हमें आवाज सुनाई देती है। जब हम समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो उसमें जब लहरें आती हैं तो उसमें भी हमें लहरों की आवाज सुनाई देती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि ठोस, द्रव और वायु तीनों में गति करती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जब भी आप इसको अपने क्लासरूम में लेकर जाएं तो बच्चों के साथ इस एक्सपेरिमेंट को जरूर शेयर करें। इससे बच्चों को आसानी होगी समझने में। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।